अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नूर डायरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज का दिन तो बहुत ही बिज़ी गुज़रा। आज हम लोगों ने ज़रा बच्चों के रूम की सेटिंग कर रहे थे, कुछ चीज़ें उनकी ऑर्गेनाइज़ करके रख रहे थे, टॉयज़ वगैरह देख रहे थे, जो देने वाले हैं उनकी साइड पे कर रहे थे। और जो बुक्स पुरानी हो गई हैं उनको मैंने एक साइड पे किया है, और जो काम की बुक्स हैं उनको जो है इनकी कबर्ड में रखा है। तो बस सारा दिन इसी में गुजर गया, और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था इफ्तारी बनाने का, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। उसके बाद सोचा कि बस फिर नमाज़ पढ़ के रेस्ट किया जाए, और उसके बाद जो है इफ्तारी बनाई जाए। जब मैं इफ्तारी बनाने के लिए बहुत मतलब मैं 5 बजे जो है ना वो किचन में गई थी, और थोड़ी देर बाद ही बेल हुई और नेबर से ये आ गई इफ्तारी, जो कि बहुत ही मज़े की लग रही है। जी यही है रमज़ान की बरकतें और रौनकें। तो यही जो है, वैसे तो हमें बिल्कुल नेबर्स होते हैं, हम अपने-अपने घर में इतनी ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती, मिलना-जुलना भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही रमज़ान आता है तो माशाल्लाह इसी तरह से एक-दूसरे को इफ़्तार भेजी जाती है और दावतें की जाती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये महीना जो है बड़ी बरकतों वाला और रौनकों वाला है। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए। हम जो एक-दूसरे को इफ़्तार करवा रहे हैं या गरीबों की मदद कर रहे हैं, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल और मंज़ूर फ़रमाए। और वैसे भी जब आप रमज़ान में ये काम करते हैं, कोई भी ऐसा अच्छा काम या नेकिया काम या कोई अच्छा जेस्चर किसी और इंसान के लिए, तो वो आपको पता ही है कि उसका जो सवाब है वो कितना दुगना हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है जो इफ़्तार है। और अब वैसे तो मैं हमेशा जब भी कोई मेरे घर इफ़्तार आती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रीफ़िल करके भेजूँ, जो भी मैंने बनाया है उनको वो भेजूँ। कल भी इसी तरह हुआ था, कल हमारे घर इफ़्तार आई थी, तो जो कुछ मेरे पास था, सैंडविचेस थे और चना चाट थी, इसके अलावा 1-2 और चीज़ें थी, मैंने जो हैं वो पूरी प्लेट उनको वैसे रीफ़िल करके भेज दी थी। लेकिन आज आपको पता है किचन में लेट आई हूँ, तैयारी कोई हुई नहीं हुई। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं खाली बर्तन भेज रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मैं भी जो है नेबर्स में इफ़्तार तक़सीम करूँगी, जितना मेरे से हो सका, जितनी मुझसे एफ़र्ट हो सकी, जितने घरों में भेजने की। कभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर 5-6 घर हैं तो 3-4 दिन एक घर में भेज दी, 3-4 दिन एक घर में भेज दी। इस तरह से मैं सोचती हूँ कि इस तरह से भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह पाक ने अगर हिम्मत दी तो एक ही दिन सबको इंशाल्लाह भेजूँगी, ज़रूर भेजूँगी। जल्दी-जल्दी से दही वड़े और आलू चने तो बना लिए थे, उसके बाद बस मैं आ गई हूँ फ्राइंग पे। पहले समोसे फ्राई किए, उसके बाद जी मैंने पकोड़े फ्राई किए हैं, और बस जल्दी-जल्दी काम हो रहा था क्योंकि वक़्त कम और मुकाबला सख्त था। बस जी, उसके बाद ये देखिए फ़ौरन मैं आ गई हूँ इफ़्तार के बाद के टाइम पे। तो इफ़्तारी की, उसके बाद जी चाय बनाने आई हूँ मैं तो चाय नहीं पीती, मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। बस इसी तरह से ये आज का मेरा छोटा-सा व्लॉग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफ़्तार की उस तरह से तैयारी नहीं की। मैं ये जो क्रीम है, मिल्क क्रीम है, उसको सेव कर लेती हूँ, क्योंकि इससे बड़ा अच्छा बटर बन जाता है। तो इसको मैं हमेशा से अलग से निकाल के रख लेती हूँ, और इससे जब मैं वीक में जो है वो वीक के लास्ट में एक बड़ा अच्छा जो है वो बटर हमारे पास आ जाता है। बस साथ-साथ मैं चाय बना रही थी, साथ-साथ मैं जो है चीज़ें समेट रही थी, बहुत ज़्यादा मैस हुआ हुआ था, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी। मेड भी जब सुबह आकर गई है तो मैंने चीज़ें ज़्यादा समेटी नहीं है, बस मैंने खाना बनाया है, उसके बाद जो है वो मैं इफ़्तार बनाना शुरू कर दिया, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे हुई हुई थी। तो मैंने कहा बस साथ-साथ चाय बनाते हैं, साथ ही सारी चीज़ें समेटते हैं। और बस आपको बताया ना कि ऊपर बच्चों के कमरे में लगी रही हूँ, तो उनकी चीज़ें सेट करती रही हूँ, किचन की तरफ इतना ध्यान नहीं था आज मेरा। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।